बिजली दो पानी दो हमें हमारा हक दो, बिजली दो पानी दो हमें हमारा हक दो, बिजली दो पानी दो हमें हमारा हक दो, बिजली दो पानी दो हमें हमारा हक दो। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल की रेजिडेंट डॉक्टर्स डायरेक्टर रेजिडेंस के बाहर एकत्रित है, जमकर हल्ला बोल यानी कि नारेबाजी होती नजर आ रही है और इनके हाथ में ये कागज जो आप देख पा रहे हैं इस पे इनकी मांगे लिखी गई हैं। इनका कहना है कि कई महीने हो सकते हैं बिजली और पानी की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। कल रात से पानी हॉस्टल में नहीं आया है, 3 दिन से बिजली नहीं आई है, जिसको लेकर रोजमर्रा के काम करने में भी तकलीफ आ रही है। एक बार हम बातचीत करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर से और जानेंगे क्या कुछ समस्या है कि इनको इस तरीके से बैठना पड़ रहा है एकत्रित होकर। देखिए, हम सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, इंटर्न डॉक्टर्स भी, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। हम सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पर बिजली और पानी की जो दिक्कतें हैं वो 3 महीने से चल रही हैं, 3 से 4 महीने हो गए होंगे अब। लेकिन हमारे इतनी बार लेटर्स देने पर, बात करने पर हमने इतनी कोशिश की, उसके बाद एक बार भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। अभी रिसेंटली क्या है, कल रात से पानी नहीं आ रहा है। हमने अपने वार्डन से बात करने की कोशिश की, हमने प्रॉपर चैनल के थ्रू बात की है, हमारे जो हॉस्टल की केयर टेकर है उनसे बात की, रेजिडेंट वार्डन से बात की, उसके बाद आगे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, हमारी जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती। पानी की दिक्कत है, सबको पता है कि एक हॉस्टल में अगर कोई इंसान कहीं भी रह रहा होता है, सबसे ज़रूरतमंद चीज़ होती है, पानी की चीज़ होती है, सबकी ज़रूरत है। बेसिक नेसेसिटी हमारी पूरी नहीं हो रही है, ना हमें पानी मिलता है। सर्दियों में ना इनका गीज़र चलता है, गर्मियों में तो पानी पीने को भी नसीब नहीं होता, अब गर्मियों में नहाने के लिए भी पानी नहीं है इनके पास। मैम, ये टू द वर्दी डायरेक्टर हमने लेटर लिखा है, क्योंकि हमने एक हमारी जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है उनको भी एक लेटर लिखा था और हमने वो फॉरवर्ड भी करवाया था जो हमारी केयर टेकर हैं, पर उनका सीधा सीधा जवाब आया कि मैं घर निकल चुकी हूँ, मैं नहीं आ सकती। और फिर हमने जब इंसिस्ट करा कि नहीं, आप उनको बुलाओ, हमारी डिमांड्स हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कंप्लेंट और किसको करें, आप ही हमारी हाईएस्ट वो हो, सुनने वाले हो। तो उनका ये था कि कुछ नहीं, पानी के 2 टैंकर्स आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, 7 मंजिला ये हॉस्टल इन्होंने खड़ा कर दिया है, उसमें 2 पानी के टैंकर से क्या हो जाएगा, और हर एक रूम में 2 लड़कियां रह रही हैं। अब रात से पानी नहीं है, रात के 10 बजे से पानी नहीं है और अब तक नहीं आया है। अब बेसिक नेसेसिटी हो गई। दूसरी बात ये भी है कि अब ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में इशू है, इनकी मोटर ख़राब हो गई, ये चाहते हैं कि हम ये बात समझें, पर अब जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ये, अब पानी नहीं आ रहा, अब खाना भी नहीं बन पाएगा, अब वो जो बर्तन है मैस के वो भी गंदे पड़े हैं, अब रात को दिक्कत आएगी। अब ये हम जोमेटो या स्विगी से कुछ कर लें या फिर हम बाहर खाना खाने की सोचें, तो ये 9 बजे के बाद उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि अलाउड नहीं है, क्योंकि सेफ्टी का इशू है।